हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपका जो क्लास 8 का मॉडल पेपर आया है, पूरे उम्मीद है इसमें से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज हम उस मॉडल पेपर को करेंगे। ये है आपका क्लास 8 का मॉडल पेपर। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। तो ये हमारा पेपर है वो 2.5 घंटे का होगा, जिसमें मिनिमम मार्क्स 80 हैं। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का, चूज द वर्ड विद डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइन लेटर्स। तो इसमें जो ये शब्द अंडरलाइन कर रखे जिनके नीचे लाइन है, हमें उनकी साउंड को में जो साउंड डिफरेंट है उसे हमें चूज करना है। जैसे ये है वॉल, सेल, कॉल, हॉल। तो इसमें आप देखो सेल की साउंड अलग आ रही है, आंसर आएगा बी। सेकंड है बीस्ट, लीस्ट, रीच, रेडी। देखिए बीस्ट, लीस्ट, रीच की साउंड सेम है, रेडी की साउंड डिफरेंट है, इसका आंसर आएगा टी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड चाइल्ड इज। जो चाइल्ड शब्द है उसका प्लूरल बहुवचन क्या होता है? चिल्ड्रन। क्या होता है बच्चों? चिल्ड्रन। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड टूथ इज। टूथ यानी कि दांत, टूथ का प्लूरल क्या होता है? टीथ। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल ए एंड बी को आपको चूज करना है। पहला है कच्चल इज डैश आइलैंड। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि आई की साउंड आ रही है, इसके आगे आएगा एन, आंसर आएगा बी। ही इज अ यूरोपियन। य की साउंड आ रही है, यूरोपियन हम ऐसे लिखते हैं, तो य की साउंड आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे ए यूज करेंगे। अब हमें 7th 8th क्वेश्चन में हमें जेंडर लिखना है। पहला है मदर, मदर का जेंडर हो जाएगा फादर, आंसर आएगा ए। अंकल का जेंडर हो जाएगा आंट, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है हमारा द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है हैंड्स वर फोल्डेड। अब देखिए यहाँ पर ओल्ड लेडी एक है, इसलिए इसका आएगा हर। लेडी है यानी कि हर आएगा। अगर ओल्ड अंकल आते तो ही जाता। यहाँ पर आंसर आएगा सी। माई नेम इज निशा, मेरा नाम निशा है। एंड आई एम, एम आया है इसलिए हमें आई लगाना है। आई एम स्टडिंग इन क्लास 8th। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला है राधा इज पुटिंग हर बुक्स इन द बैग। इन मतलब होता है में, वो अपनी जो किताबें हैं वो बैग में रख रही है। द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री। अंडर का मतलब होता है नीचे, बिल्ली पेड़ के नीचे बैठी है। वी आर रीडिंग अ नावल नाउ अडेज। आजकल हम एक नोवेल पढ़ रहे हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूर्व में उगता है। रोज मतलब उगता था, यहाँ पे राइजेज आएगा। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल की पालना करनी ही चाहिए। मस्ट का मतलब होता है करना ही करना पड़ेगा, वरना आपको फाइन लगेगा। कैन का मतलब कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिसिंग लेटर डालना है। पहला है रिकॉर्ड, RECORD। TONGUE, टंग मतलब होता है जुबान। डायरी, DIARY, डायरी। अब आपको अपोजिट बताने हैं। एम्प्टी, एम्प्टी का अपोजिट होता है फुल। एम्प्टी मतलब खाली, फुल मतलब भरा। एबल, एबल मतलब योग्य। अनेबल अयोग्य। यहाँ पे अनेबल का मतलब एबल के कई मतलब होते हैं, जिनमें से एक मतलब होता है करने में सक्षम, अनेबल करने में असक्षम। क्लीन मतलब साफ, डर्टी मतलब गंदा। इसके बाद में आपको यहाँ पर वर्ड्स को 14 क्वेश्चन में रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो है यहाँ बनेगा जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा इज आवर क्लास टीचर। मिस्टर शर्मा हमारे क्लास टीचर हैं। अब आपको वन वर्ड लिखना है 15 का। ए पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स। जो लकड़ी का सामान बनाता है हम उसे कहते हैं कारपेंटर यानी कि बढ़ई। समवन हु फ्लाइज एरोप्लेन। जो हवाई जहाज उड़ाता है उसे हम कहेंगे पायलट। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, जिनके अकॉर्डिंग आपको एक इन सेंटेंस को आपको अरेंज करना है। तो पहला सेंटेंस बनेगा वंस देयर वाज अ क्रो। एक बार एक कौवा था। वन डे द क्रो गॉट अ पीस ऑफ ब्रेड। एक दिन कौवे को ब्रेड का एक टुकड़ा मिला। फोक्स वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड। लोमड़ी वो जो ब्रेड का टुकड़ा था उसे लेना चाहती थी। तो इसलिए उसने क्या किया? फॉक्स टोल्ड क्रो टू सिंग अ सॉन्ग। उसने बोला कि तुम मुझे गाना गाकर सुनाओ। क्रो बिकेम हैप्पी एंड sang। और क्रो खुश हो गया, कौवा खुश हो गया और गाना गाने लग गया।
सेक्शन बी में हमें एक पैसेज दिया गया है और उसके हमें आंसर देने हैं। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम द वर्क, हर सोमवार अपने काम से वापस आते समय विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन कालीचरण, विपिन चौधरी कालीचरण की दुकान पर जाते, इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स, वो कालीचरण की दुकान पर जाकर नई मार्केट में जो उसकी कालीचरण की दुकान थी वहां जाकर किताबें खरीदने जाते। कौन कौन सी किताबें खरीदते थे वो? क्राइम स्टोरी, घोस्ट स्टोरी एंड थ्रिलर। क्राइम स्टोरी मतलब अपराध घटनाएं, घोस्ट स्टोरी भूतिया और थ्रिलर। ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे। वाज नॉट अ गुड मिक्सचर, वो लोगों से ज्यादा घुलने मिलने वाले नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड, उनके कुछ दोस्त थे। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट टुडे, और वो फालतू की बातचीत में टाइम बेकार करना पसंद नहीं करते थे। एट कालीचरण की दुकान पर विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, कालीचरण की दुकान पर विपिन बाबू को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें बहुत नजदीक से देख रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड विपिन बाबू गो ऑन एवरी मंडे, हर सोमवार को विपिन बाबू कहाँ जाते थे? तो यहीं से आंसर आएगा, एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, अपनी हर सोमवार अपने काम से वापस आते समय विपिन चौधरी वो ड्रॉप इन एट कालीचंद इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स, वो नई बाजार में कालीचरण की दुकान पर किताबें खरीदने जाते थे। वाई डिड विपिन बाबू गो इन न्यू मार्केट, वापिस आंसर बनेगा, क्वेश्चन बनता है कि विपिन बाबू न्यू मार्केट में क्यों जाते थे? आंसर है, विपिन बाबू वेंट टू न्यू मार्केट टू बाय बुक्स, वो बुक्स खरीदने जाते थे न्यू मार्केट में। कौन कौन सी बुक्स थी मैंने वो भी बताया है, क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। वाज विपिन बाबू अ गुड मिक्सचर, क्या विपिन बाबू लोगों से अच्छे घुलने मिलने वाले थे? आंसर है, ही वाज नॉट अ गुड मिक्सचर, वो अच्छा घुलने मिलने वाले नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, उनके बहुत कम दोस्त थे और उन्हें फालतू की बातचीत करना पसंद नहीं था। विच टाइप ऑफ बुक्स विपिन बाबू नॉट लाइक, किस तरह की किताबें उनको पसंद नहीं थी? उनको क्राइम स्टोरी पसंद थी, उनको घोस्ट स्टोरी पसंद थी, उनको थ्रिलर पसंद था, लव स्टोरी उनको पसंद नहीं थी। हमारा आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है, टिक अपोजिट वर्ड ऑफ एनिमी फ्रॉम द पैसेज, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, हमें उसका अपोजिट वर्ड बताना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ट्रू और फॉल्स में पहला बताना है, विपिन बाबू लिव्ड अलोन, विपिन बाबू अकेले रहते थे, बिल्कुल अकेले रहते थे। विपिन बाबू हैड फ्यू फ्रेंड्स, विपिन बाबू के बहुत कम दोस्त थे, बिल्कुल सही बात है, बहुत कम दोस्त थे। नेक्स्ट हमारा एक पोइट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला है, अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू संग, एक छोटा सा जवान सा क्रिकेट था, झिंगुर था, जो कि गाना गाने का बहुत शौकीन था। थ्रू द वार्म सन्नी डेज ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, तो समर के जो गर्म रोज सूरज की रोशनी से भरे हुए दिन थे और समर और बसंत में तो बड़ा आराम से रहता था। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर हैज कम, और वो जब सर्दी आने लगी तो वो बड़ा शोर मचाने लग गया, शिकायत करने लग गया, क्योंकि उसका जो घर में खाने का सामान था वो खत्म था और विंटर आ चुका था। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, उसके पास में एक टुकड़ा भी नहीं था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जो कि बर्फ से ढका हुआ जमीन थी, वहां पर उसे एक टुकड़ा भी खाने को नहीं मिला। नॉट अ लीफ कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, उसे नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, उसे एक भी फूल दिखाई नहीं दिया, उसे पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं दिखाई दिया। ओ व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी, वो झिंगुर बोला कि अरे भाई मेरा क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, हु वाज अकस्टम टू सिंग, किसको गाना गाने की आदत थी? तो यहाँ पे लिखा है ना, असिली यंग क्रिकेट, यहाँ आप लिख लीजिए, असिली यंग क्रिकेट वाज अकस्टम टू सिंग, एक जो छोटा सा मूर्ख चिंगुर था उसे गाना गाने की आदत थी। नेक्स्ट हमारा है, व्हेन डिड क्रिकेट बिगेन टू कंप्लेन, क्रिकेट शिकायत कब करने लग गया? तो इसका आंसर है, व्हेन क्रिकेट फाउंड दैट हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर हैज कम देन ही बिगेन टू कंप्लेन, जब उसे लगा कि भाई मेरे यहाँ पर तो मेरा जो कबर्ड है वो तो खाली है और विंटर का सर्दियों का मौसम आ गया है, देन ही बिगेन टू कंप्लेन, तब वो शिकायत करने लगा। द यंग क्रिकेट वासी, जो छोटा सा झिंगुर था, कैसा था? वो सिल्ली था। द ग्राउंड वाज कवर्ड विद, जमीन पर क्या था? बर्फ थी, स्नो थी। ट्रू और फॉल्स बताइए, कवर्ड वाज एम्प्टी, बिल्कुल सही बात है, उसका जो कवर्ड था वो एम्प्टी था। विंटर सीजन वाज कमिंग, वो इस विंटर भी आ गया था।
एंड वेयर देयर वर ट्रीज ऑन लीफ, तब पेड़ों पर पत्तियां नहीं थी, बिल्कुल सही है, पेड़ों पर पत्तियां नहीं थी, तो ये आ गया हमारा फॉल्स। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको एक पैसेज पढ़ना और आंसर देने हैं। पोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम बिफोर मैनकाइंड नाउअडेज। आजकल इंसान के सामने, हम इंसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? पोल्यूशन है। इट हैज टेकन सीरियस फ्रॉम टुडे, आजकल तो ये बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है। मैन हैज टेकन, इट हैज टेकन आ सीरियस फ्रॉम टुडे, आजकल इसे आपको बड़े ध्यान से सोचना है। मैन हैज टू मच इंटरफेयर्ड विद नेचर, आदमी ने नेचर के साथ बहुत छेड़छाड़ की है। द होल एनवायरमेंट हैज पोल्यूटेड, जिसके कारण सारा एनवायरमेंट, सारा पर्यावरण दूषित हो गया है। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, तीन प्रकार का पोल्यूशन है, एयर, वाटर एंड नॉइज, हवा, पानी और शोर। एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनीज, चिमनियों से जो धुआं आता है, फैक्ट्रियों से जो धुआं आता है, मिल वर्कशॉप से जो धुआं आता है। इट कॉज लंग डिजीजेज, इसके कारण हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं, अस्थमा हो जाता है, आई फ्लू और आई बर्निंग, हमारी आंखें जलने लग जाती हैं, हेडेक होने लग जाता है। ये सब हमारा एयर पोल्यूशन से होता है। तो पहला है व्हाट इज द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ इट, आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो पहली है पोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ बिफोर मैनकाइंड नाउ इट, आजकल हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है पोल्यूशन। व्हाट इज द कॉज ऑफ पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का कारण क्या है? तो एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनीज, फैक्ट्रीज, मिल्क वर्कशॉप एक्सेट्रा। जो ये चिमनियों से, फैक्ट्रियों से, वर्कशॉप से जो धुआं आता है, यहाँ पे मिल्क नहीं आएगा, मिल आएगा, मिल वर्कशॉप, जो मिल वगैरह से जो धुआं आता है, वो एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। भाई, एज एनवायरमेंट पोल्यूटेड, एनवायरमेंट दूषित क्यों हो गया है? मैन हैज टू मच इंटरफेयर्ड विद नेचर, आदमी नेचर से बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की है, बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की है। एज ए नेचर द होल एनवायरमेंट हैज बीन पोल्यूटेड, जिसके कारण सारा एनवायरमेंट दूषित हो गया है। पहला, अब ये बताओ कि डी में कौन सा पोल्यूशन का टाइप नहीं है? देखो, एयर पोल्यूशन इसने हमें बताया, वाटर पोल्यूशन बताया, नॉइज पोल्यूशन बताया, फूड पोल्यूशन की जिक्र नहीं किया, इसलिए ये आंसर आएगा सी। ट्रू और फॉल्स में पहला बताना है, पोल्यूशन इज ए बर्निंग प्रॉब्लम। जी हाँ, बिल्कुल, पोल्यूशन बर्निंग प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन सीज हेड डिजीज, एयर पोल्यूशन कॉज हेड डिजीज, एयर पोल्यूशन के कारण सर की बीमारियां होती हैं। ये तो गलत है, निसाब इसने नहीं था। हेड डिजीज में इसने हेडेक बताया, हेड डिजीज नहीं बताया। हेडेक होता है सिर दर्द, हेड डिजीज सर की कोई बीमारी होगी। यू आर राज रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, तुम राज हो और तुम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर में पढ़ रहे हो। यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, तुम्हें बुखार है, एंड अनएबल टू गो टू स्कूल, और तुम स्कूल जाने में असमर्थ हो। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 2 days लीव, आप बताओ कि भाई मैं 2 दिन तक छुट्टी पर रहूंगा, इसलिए प्रिंसिपल सर से आप रिक्वेस्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखो। तो मैंने एप्लीकेशन लिखी, आप देख लीजिए। टू द प्रिंसिपल, आपको यहाँ पे कुछ क्लू भी दे रखे हैं। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। आज में डेट डाल दी 22/7/2022, जबकि एग्जाम की डेट है। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, आपने लिखा है हमारा सब्जेक्ट विषय क्या है? बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र। अब हमें नहीं पता प्रिंसिपल सर है या मैडम है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। Most respectfully, I beg to state that I am not in a condition to come to school since I am suffering from fever. तो मैं आपको ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ क्योंकि मुझे बुखार है। I have been prescribed by our family doctor to take proper rest for at least 2 days. हमारे जो फैमिली डॉक्टरों ने कहा भी तो कम से कम 2 दिन के लिए छुट्टी लो। Hence kindly grant me leave for 2 days. इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो। I shall be really grateful to you. मैं आपका बहुत बड़ा धन्यवादी रहूंगा। Thanking you, you are obediently, आपका धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम राज, कक्षा 8वीं ए, रोल नंबर 805। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपको क्या है कि आप ये वाला जो बी पार्ट है वो मैंने नहीं करवाया है, आपको मैंने ए पार्ट करवा दिया है। आपके पास ऑप्शन होता है, कोई मर्जी कर लो। नेक्स्ट है, हमारे को एक स्टोरी लिखनी है। ये ग्रीडी डॉग की स्टोरी है, या माई स्कूल पर आपको पैराग्राफ लिखना है। माई स्कूल का पैराग्राफ आपको अच्छे से आता होगा, बचपन से हम लिखते आ रहे हैं। मैं आपको ग्रीडी डॉग की स्टोरी बता देता हूँ। Once there was a greedy dog. Once there was a dog. एक बार एक कुत्ता था. That was very hungry. वो बहुत भूखा था. He searched for food everywhere and at least he found a piece of bread. इसने उधर-उधर खाने की तलाश की और लास्ट में उसे ब्रेड का एक टुकड़ा मिल गया. He picked the piece of bread with his mouth and started going back to his home. अब उसने अपने मुंह से वो टुकड़ा उठाया और वापस अपने घर जाने लगा। देयर वॉज अ ब्रिज ऑन द वे टू हिज होम, उसके घर जाते वक्त रास्ते में एक ब्रिज था। व्हेन ही स्टार्टेड क्रॉसिंग इट ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, जब वो ब्रिज को पार कर रहा था, पुल को पार कर रहा था, तो उसने पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा।
द डॉग थॉट दैट देयर वाज अनदर डॉग विद अ पीस ऑफ ब्रेड इन वाटर। कुत्ते को लगा कि भाई पानी के अंदर एक और कुत्ता है जिसके मुंह में एक और ब्रेड का टुकड़ा है। ही वांटेड टू गेट दैट पीस ऑफ ब्रेड टू, उसको वो टुकड़ा भी चाहिए था, उसने कहा भी मुझे ये टुकड़ा भी मिल जाए। सो ही स्टार्टेड बार्किंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, इसलिए वो अपनी ही परछाई पर भौंकने लग गया। हिज पीस ऑफ ब्रेड फेल इन वाटर एज सून एज ही ओपन हिज माउथ, तो उसके मुंह का जो टुकड़ा था, जैसे उसने वो कुत्ते ने भौंकने की ये मुंह खोला, वैसे कुत्ता भी वो टुकड़ा भी पानी में गिर गया। द ग्रीडी डॉग लॉस्ट हिज पीस ऑफ ब्रेड, ही बिकेम सैड, अब वो उस बेचारे का लालची कुत्ते का वो टुकड़ा भी चला गया, इससे वो दुखी हो गया। तो स्टोरी का मोरल है डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, जो आपका क्लास 8 का मॉडल पेपर है ये श्योर आपके सिलेबस में आएगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बना हुआ पेपर है, तो मैंने वो आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ताकि सारे बच्चे 8th में अच्छे मार्क्स में पास हो जाओ। हमने बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर भी डाल दिए हैं, वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।